इस अधिकारी से कैंडी का एक टुकड़ा गिर गया। उसने उसे उठाया और जबरदस्ती सैनिक को खिला दिया। सैनिक अधिकारी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। इसीलिए सैनिक ने उत्तर कोरिया से भागने की योजना बनाई। बॉल में मौजूद सभी अधिकारियों का फायदा उठाते हुए सैनिक ने सावधानी से अपनी तस्वीर काट ली। फिर उसने एक पास निकाला और उस पर अपनी तस्वीर चिपका दी। सैनिक चुपके से अपने वरिष्ठ के कार्यालय में घुस गया। उसने एक पेन से दराज खोली और पास पर सफलतापूर्वक मुहर लगा दी। सैन्य अड्डे से बाहर निकलने के लिए सैनिक बैंक्वेट हॉल की ओर चला गया। उसने ड्राइवर होने का नाटक किया और एक नशे में धुत जनरल को अपने साथ ले गया। सैनिक ने उसे कार में बिठाया और बाहर निकलने की ओर चला गया। जैसे ही कार चौकी के पास पहुंची, सैनिक घबरा गया। अचानक जनरल ने उसका कंधा पकड़ लिया। सैनिक को लगा कि उसकी पोल खुल गई है। सौभाग्य से जनरल को बस थोड़ा पानी चाहिए था। पहरेदारों ने जनरल को देखा और तुरंत सलामी दी और उन्हें जाने दिया। जब जनरल की नींद खुली तो उसने खुद को एक खेत में पड़ा पाया। सैनिक दक्षिण कोरिया की ओर चला, लेकिन एक दुर्घटना घटी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और वह रुक गई। अचानक 3 सैन्य वाहन वहां से गुजरे। शक से बचने के लिए सैनिक ने उनसे पेट्रोल मांगा और सैनिक ने उन्हें पास भी दिखाया। लेकिन कप्तान को सैनिक की पहचान पर शक हुआ। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कप्तान ने अपना फोन निकाला। इस नाजुक पल में सैनिक ने शांति से धूप का चश्मा पहन लिया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह किसी गुप्त मिशन पर है। कप्तान सैनिक की बातों से सावधान था, इसलिए उसने सैनिक को जाने दिया। लेकिन एक और दुर्घटना घटी। अधिकारी को सैनिक की दक्षिण कोरिया भागने की चाल का अंदाजा हो गया था। जल्द ही वह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और उन्होंने सैनिक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सैनिक ने जल्दी से सोचा। उसने अपना चेहरा खून से लथपथ कर लिया और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। जैसे ही गोलीबारी रुकी और पीछा करने वालों ने तलाशी शुरू की, सैनिक ने मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। गोलियां उसके पास से गुजरती हुई गुजरी। बचने के लिए सैनिक बहादुरी से चट्टान से पानी में कूद गया। रात में सिपाही आखिरी चौकी पार कर गया। वह बहादुरी से सीमा की बारूदी सुरंगों में घुस गया। अगली सुबह तक सिपाही लगभग दक्षिण कोरियाई सीमा पर पहुंच ही गया था। जैसे ही उसने सोचा कि वह सफल होने वाला है, अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। सिपाही मुड़ा और भागा, लेकिन एक गोली उसके पैर में लगी। सिपाही दर्द सहता रहा। वह बेतहाशा सीमा की ओर बढ़ा, लेकिन एक और गोली लगी। सिपाही सीमा से 5 सेंटीमीटर दूर गिर गया। जैसे ही अधिकारी घातक प्रहार करने वाला था, सिपाही ने अपना हाथ बढ़ाया पूरी ताकत से और सीमा रेखा को छू लिया। जल्द ही दक्षिण कोरियाई सीमा सैनिक वहां पहुंच गए। अधिकारी को मुड़ना पड़ा और जाना पड़ा, और आखिरकार उसका सपना साकार हुआ। यह कहानी हमें बताती है कि आजादी की चाहत लोगों को बहुत ताकत दे सकती है।